नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया। देखिए, जहां विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही महीनों का वक्त रह गया है, वहां जो तमाम पार्टियां हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों पार्टियां अपनी अपनी ज़मीन को तलाशने में लगी है। पार्टियां जो है वो जनता के बीच जा रही है, अपने कार्यकर्ताओं के साथ तमाम मीटिंग्स जो है वो कर रही है, कार्यकर्ताओं के लिए विशेष कार्यशालाओं का आयोजन कर रही है, जहां पर चुनाव जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसके बारे में गहन समीक्षा की जा रही है। जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो अपने मौजूदा सरकार के समय जो उन्होंने विकास का काम किया है उस आधार पर वोट मांग रही है, और जो विपक्ष है उसको जो 17 महीने का कार्यकाल मिला, उस कार्यकाल के दौरान उन्होंने जितना विकास किया उस मुद्दे को आगे बढ़ाकर वो जनता से वोट करने के लिए कह रही है। बीजेपी इसी क्रम में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी जो है वो हर जिले में अपने कार्यकर्ताओं के साथ कार्यशाला का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में आज विक्रम विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में बिहार प्रदेश भाजपा की महामंत्री श्रीमती लाजवंती झा, पाटलिपुत्र के पूर्व सांसद रामकृपाल यादव, प्रदेश संयोजक संजीव पटवा, पटना जिला ग्रामीण भाजपा के जिलाध्यक्ष रजनीश कुमार तथा विक्रम विधानसभा क्षेत्र के जो पूर्व प्रत्याशी हैं सह और भी जो जिले के जो ग्रामीण थे, जो भाजपा के तमाम प्रभारी थे, तमाम कार्यकर्ता थे, उनके साथ एक कार्यशाला में जो है गहन समीक्षा की गई। किस तरह से विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाया जाए, कौन से ऐसे विकास के मुद्दे हैं जिस पर भाजपा जो है उसको मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाकर वोट मांगेगी। इसी क्रम में जो पाटलिपुत्रा के पूर्व सांसद रामकृपाल यादव हैं वो मौजूद रहे। इस कार्यशाला के विषय में पूर्व सांसद रामकृपाल यादव ने मीडिया को क्या जानकारी दी, पहले वो सुनते हैं। एक दिवसीय कार्यशाला आज विक्रम विधानसभा क्षेत्र में हुआ और हमारे अतिथि के रूप में पार्टी के महामंत्री श्रीमती लाजवंती झा जी थी और कई अन्य महत्वपूर्ण नेता लोग आकर के जो आने वाला चुनाव है, 2 महीने के बाद ही चुनाव है, उसकी बारीकियों को बताया। कार्यशाला नहीं होता है और मैं समझता हूँ कि हमारा संगठन बहुत धारदार है और बहुत संगठित कार्यकर्ता हैं और हमेशा चुनाव के चुनौतियों का मुकाबला किया है। इस बार भी बहुत मजबूती के साथ चुनौतियों का मुकाबला करेगा और अपने बूथ को मजबूत करके और भारी मतों से जो हमारे यहाँ के विधायक हैं उनको जिताने का काम करेगा। क्योंकि पार्टी ने जो काम किया है, सरकार ने जो काम किया है गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, हर वर्ग हर तबकों के लिए, उसका बड़ा पैमाने पर असर है। चाहे वो 125 यूनिट बिजली फ्री का मामला हो या सुरक्षा पेंशन जो 400 से 1100 कर दिया गया हो, और कई ऐसे महत्वपूर्ण घर घर दिल्ली में, घर घर गाँव में सड़क का निर्माण हुआ और ख़ास तौर पर सिद्धार्थ जी के प्रयास से पूरा कोई गांव नहीं है, कोई टोला नहीं है जहाँ विकास के काम नहीं हुआ। तो विकास के आधार पर निश्चित तौर पर जनता पहले भी हमारे साथ थी और आज भी हमारे साथ है। हर दुख सुख का साथ सिद्धार्थ जी रहे हैं और आज भी हैं। चाहे व्यक्तिगत समस्या हो या सामूहिक समस्या हो, उसके लिए तत्परता के साथ हमारे विधायक लगातार 5 साल तक बिना भेदभाव के काम किया है। मुझे लगता है कि जनता आशीर्वाद पुनः सिद्धार्थ जी को ही देगी और भारी मतों से जिता करके यहाँ के विधायक बनेंगे। क्या इस बार जो है निश्चित रूप से संगठन को और मजबूत करने के लिए हम लोग कार्यशाला का यहाँ पर आयोजन किए थे और सभी लोग हर तरह से जहाँ भी जो हैं कार्यकर्ता वहाँ पर एकत्रित हुए और दृढ़ संकल्प लिया हम लोग कि अभी 2 महीना 3 महीना जो आगे आने वाले समय चुनाव का समय है, इस बीच में सरकार द्वारा किए हुए विकास कार्यों की उपलब्धि को जनता के बीच में ले जाना, जनता को जागृत करना। आज जो पूरा गरीब में मुफ्त राशन बंट रहा है, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से मुफ्त इलाज हो रहा है, सरकार ने मुफ्त बिजली कर दिया, 400 से पेंशन बढ़ा के 1100 कर दिया गया,
ये सब काम का जो उपलब्धि है, आशा कार्यकर्ताओं को 1000 से 3000 कर दिया गया। रोज सरकार जो आम गरीब जनता के लिए नया सौगात दे रही है, उस बात को जनता के बीच में चर्चा करना, गरीब के बीच में चर्चा करना अति आवश्यक है। लेकिन जब आप पेंशन की 1100 की चर्चा करते हैं, बिजली 125 यूनिट फ्री की बात करते हैं, तो जो विपक्ष हैं वो कहते हैं कि ये चुनावी लॉलीपॉप है। अगर सरकार को करना ही था तो 20 साल से कुर्सी पर बैठे हुए थे, पहले क्यों नहीं किया? शुरुआत हुआ ना, आशा का बहाली हुआ, कौन किया? यही सरकार किया। फिर 1000 से 3000 यही सरकार किया। किसी चीज़ की बहाली की प्रक्रिया वो 15 साल रहे तो क्या बहाली किए? रंगदार बहाल किए और पॉकेटमार बहाल किए। यहाँ सब रोजगार मिला। क्या कुछ कहेंगे? विपक्ष वाले कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और एनडीए वाले हमारे नेता तेजस्वी यादव का फॉलोअर हो गए हैं, जो वादा कर रहे हैं ये लोग पूरा कर रहे हैं। निरर्थक बात है। अभी बहुत लड़का है, बच्चा है, अभी 1 दशक लगेगा तो राजनीति में परिपक्वता आएगा। बहुत समय लगेगा अभी तेजस्वी जी को राजनीति में परिपक्वता आने में। आप वर्तमान विधायक हैं, इस बार फिर से जो है कि बीजेपी आपको टिकट देकर के विक्रम विधानसभा का विधायक बनाने के लिए फिर से भेजेगी। इस बार सिद्धार्थ सौरभ का चुनावी मुद्दा क्या होगा विक्रम विधानसभा? सिर्फ विकास का चर्चा हम लोग करते हैं। हम लोग जात पात का राजनीति नहीं किए हैं, हम लोग समाज को जोड़ने का राजनीति किए हैं। विपक्ष जो है सो समाज को तोड़ने का राजनीति करता है, हम समाज को जोड़ने का राजनीति करते हैं। सड़कों का निर्माण, स्कूल के भवनों का जीर्णोद्धार, बिजली, कितना घर गांव में बिजली पहुंचना, रोड बनना, ट्रामा सेंटर बनना, लग पर पुल बनना। तो सुना आपने किस तरह से पाटलिपुत्र के जो पूर्व सांसद हैं रामकृपाल यादव, उन्होंने चुनाव से जुड़ी तमाम जो तैयारियां हैं उनके बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मौजूदा समय में बिहार के विकास के लिए जिस तरह से काम किया है, बिहार की जनता को उन्होंने जो मान सम्मान दिया है, विश्व के पटल पर, देश के पटल पर जिस तरह से बीजेपी ने बिहार का नाम आगे ले जाने का काम किया है, ये कहना पाटलिपुत्र के पूर्व सांसद रामकृपाल यादव का है। और इन्हीं सब बातों को मुद्दा बनाकर, इन्हीं सब विकास के आधार पर बीजेपी जनता के बीच जाएगी। अपने कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने इन सारी बातों के साथ जो है उनको ट्रेन किया, बताया कि बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता चुनाव के मद्देनजर अपनी कमर कस लें और जनता के बीच जाकर एक एक जनता जो जनप्रतिनिधि है उनको बताया कि जनता के बीच जाना है और अपने विकास के मुद्दे पर किस तरह से वोट मांगना है। फिलहाल ये वक्त विधानसभा चुनाव का है, चाहे वो एनडीए गठबंधन की सरकार हो या इंडिया गठबंधन हो, तमाम पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। तमाम पार्टियों के जो नेता हैं वो अपने अपने सुर में अपना अपना आलाप जो है वो गा रहे हैं, जनता के बीच अपनी बातों को रख रहे हैं। कोई विकास करने का मुद्दा बना रहा है तो विपक्ष बीजेपी पर विकास ना करने का, बिहार की अनदेखी करने का आरोप लगाकर अपने पक्ष में वोट मांग रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें दर्श न्यूज़ के साथ। नमस्कार।